प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में जब नया टॉपिक शुरू कराया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, तो जितने भी रूल्स होते हैं थोड़े लेंथी होते हैं, तो उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। वीडियो को 1 या 2 बार अच्छी तरह से देखना चाहिए। उसके बाद जो नोट्स दिए जाते हैं उन नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। उसके बाद सेंटेंस करने चाहिए, और सेंटेंस को करने के बाद उन्हें चेक जरूर करा लेना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि बच्चे उसे चेक नहीं करा रहे हैं, तो उसे चेक कराते रहना चाहिए, जिससे पता चल जाता है कि हम कितने मिस्टेक्स की हैं हमने। वो मिस्टेक्स आसानी से हम उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो तीसरा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का। इसका नाम है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। तो इसके कई रूल हैं, सभी रूल्स को अच्छी तरह से देखना। सबसे पहला जो रूल है वो ये है, अपोजिट वर्ड से पहले नॉट लगाना। सेंटेंस दे रखा होगा, उसमें कोई वर्ड या एडजेक्टिव दे रखा होगा, उसका अपोजिट लिखना है, उससे पहले नॉट लगा देनी है। एग्जांपल देख लीजिए, राधा इज ए गुड गर्ल। राधा एक अच्छी लड़की है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गई। इसको नेगेटिव बनाया तो देखिए, गुड का उल्टा क्या होता है, उसका अपोजिट क्या होता है, बैड। तो क्या करेंगे, राधा इज नॉट ए बैड गर्ल। राधा एक बुरी लड़की नहीं है। जब बुरी लड़की नहीं है तो कैसी है, अच्छी। तो वाक्य का अर्थ वही रहा। तो इस प्रकार से देखिए, पहला रूल है अपोजिट वर्ड से पहले नॉट का प्रयोग करके, तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा वो रूल है वो इस प्रकार से है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में बदलकर डिग्री ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। वो किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में दे रखा हो तो उसे नेगेटिव बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में दे रखा हो तो उसे नेगेटिव बनाने के लिए उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलना चाहिए। एग्जांपल देख लीजिए, सी इज एज वाइज एज सरला। वह इतनी बुद्धिमान है जितनी कि सरला। अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री में दे रखा है। अगर हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे तो अपने आप ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। कैसे, जैसे सरला इज नॉट वाइजर देन सी, बन गया नेगेटिव। जैसे कि या तो आपने पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट टॉपिक इसी का आएगा। तो जब देखना, आपको ये देखना है कि अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देते हो, नेगेटिव हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हो, अफर्मेटिव नेगेटिव बनाने के लिए उसे पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। जैसे
आई एम रिचर देन राम, मैं राम से अधिक धनी हूं। कंपैरेटिव डिग्री है, ईआर जुड़ा हुआ है, देन भी लगा हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम इसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो राम इज नॉट सो रिच एज आई, बन गया नेगेटिव। तो बड़ी आसानी से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो सबसे पहला रूल ये था, अपोजिट वर्ड से पहले नॉट लगाकर। दूसरा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के द्वारा भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। इसका तीसरा जो रूल है वो बहुत ही आसान सा रूल है, वो इस प्रकार से है, यदि सेंटेंस में, सेंटेंस से मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या अलोन आया हो तो नन बट, ओनली या अलोन को हटा देते हैं और वाक्य में सबसे पहले नन बट का प्रयोग करके या नन बट लगाकर नेगेटिव बना देते हैं। तो ये तो बहुत आसान सा रूल है, आपको ओनली देखना है और अलोन देखना है और उसके स्थान पर नन बट लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, ओनली राम पास्ड इन इंग्लिश, केवल राम अंग्रेजी में पास हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव बनाया तो नन बट हो गया, नन बट राम पास्ड इन इंग्लिश, नेगेटिव हो गया। तो बड़े आसान से रूल हैं इसमें। इसका चौथा वाला रूल है वो आप कर चुके हो, उसको अच्छी तरह से देखना। रिमूव टू के द्वारा भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। और ये वाला रूल आपने ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सबसे पहले किया है कि जब एडवर्ब टू आया हो तो एडवर्ब टू के स्थान पर सो लगा देते हैं, एडजेक्टिव के बाद दैट लगा देते हैं, दैट के बाद सब्जेक्ट और कैन नॉट कुड नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से है ये, जैसे सी इज टू फैट टू रन, एडवर्ब टू लगा हुआ है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? तो सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन, वह इतनी मोटी है कि वह दौड़ नहीं सकती। नॉट का प्रयोग हो गया, नेगेटिव बन गया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था और ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये चार जो रूल दे रखे हैं उसको अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद पांचवा रूल है, इसको अच्छी तरह से देखना। एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करके
इसको ध्यान से देखना है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सून एज आया हो, उसे हमें नेगेटिव में चेंज करना हो तो एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करते हैं। एज सून एज के बाद पास्ट की वर्ब दे रखी होती है, क्योंकि एज सून एज का प्रयोग पास्ट टेंस में ही होता है, तो पास्ट की वर्ब दे रखी होती है, वो अफर्मेटिव वर्ब होती है। उस अफर्मेटिव वर्ब को हमें इंटरोगेटिव वर्ब में बदलना है और दोनों क्लाउज के बीच में, दो क्लाउज का सेंटेंस होगा, दोनों क्लाउज के बीच में देन का प्रयोग करके उसे नेगेटिव बनाना है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एज सून एज ही सॉ मी, जैसे ही उसने मुझे देखा, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। तो देखिए एज सून एज, उसके बाद ये अफर्मेटिव वर्ब है, पास्ट की वर्ब है, तो जब हम इसे नो सूनर में चेंज करते हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले नो सूनर लगाएंगे एज सून एज के स्थान पर, फिर क्योंकि इसे इंटरोगेटिव वर्ब में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। यहाँ ये सेकंड फॉर्म में डिड लगा देंगे, डिड के बाद ही और फिर सी, फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस हो गया नो सूनर डिड ही सी मी, और दोनों क्लाउज के जोड़ने के लिए देन का प्रयोग करते हैं, देन ही केम टू मी। तो इस प्रकार से ये 5 रूल है। और लास्ट में कभी कभार ऐसा होता है कि अपोजिट वर्ड, किसी वर्ब का अपोजिट वर्ड नहीं मिलता है, तो डिड नॉट फेल के द्वारा भी नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। डिड नॉट फेल का प्रयोग करके, जैसे आई सॉ द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा। देखने का उल्टा नहीं समझ में आ रहा है तो डिड नॉट फेल के द्वारा, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, मैं लाल किला देखने में असफल नहीं हुआ, अर्थात मैंने लाल किला देखा। तो ये 6 रूल हैं जिनके द्वारा हम अफर्मेटिव सेंटेंस को और नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। इनका ध्यान रखना है, जिस प्रकार का सेंटेंस हो उसी प्रकार के रूल का प्रयोग करके आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। और इसका जस्ट उल्टा, यानी नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो तो उसका बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं, उल्टा रूल्स का प्रयोग कर लेते हैं और वो एक्सरसाइज हो जाएगी। थैंक यू।